नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं कीर्ति सिंह। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के चिरौंदे स्थित ओल्ड एज होम सेंटर में। आप देख सकते हैं कि इस ओल्ड एज होम का 2016 में ही शिलान्यास हुआ था। इतने वर्ष बीत गए लेकिन इसके बावजूद अभी तक यहाँ पे ना तो जो ये वृद्धाश्रम बनाई गई है ये खास तौर पर वृद्धों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बनाई गई थी, उन्हें छत देने के लिए, उन्हें उनके आशियाना देने के लिए। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि ये जो ओल्ड एज होम सेंटर है यहाँ पे आज तक इतने वर्ष हो गए, यानी कि 5 वर्ष हो गए इसे बनाए गए, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई भी वृद्ध लोग तो नहीं आए। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो इस ओल्ड एज होम सेंटर की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ के आसपास के लोग भी इससे परेशान हो गए हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वृद्धाश्रम किस तरह से किसी और चीज़ में ही तब्दील हो चुका है। आपने देखा कि इस वृद्धाश्रम का शिलान्यास 2016 में हुआ था, जिस वक्त रघुवर दास की सरकार चल रही थी। सरकार बदल गए, दिन बदल गए, वर्ष बदलते गए, लेकिन इसके बावजूद इस जगह की स्थिति बदतर ही है। यहाँ की हाल बहुत बेहाल हो चुकी है। आपको बता दूं कि इस वृद्धाश्रम को बनाने में लगभग 300 करोड़ का लागत लगी थी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप यहाँ की स्थिति को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर 300 करोड़ की लागत वाली कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे तो कुछ और ही चीज़। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए अड्डा बन चुका है। नशा करने का एक क्षेत्र बन चुका है और यहाँ पर ज़्यादातर जो रांची के लोग हैं, युवा है, युवती है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके गेट में ताले लगाए गए हैं। हर दिन यहाँ का ताला बदला जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई भी लोग यहाँ की नुमाइश लेने के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ और ही नज़र आता है। इसके बावजूद कई सालों से यहाँ की साफ़ सफाई भी नहीं की गई थी और यहाँ पर जब भी आप अंदर घुसकर देखेंगे तो आपको यहाँ की स्थिति समझ में आ जाएगी कि जो वृद्धों को आशियाना देने के लिए जिस स्थान को बनाया गया था, वो स्थान अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो स्थान अब गलत चीज़ों में तब्दील हो चुका है। यहाँ ना तो किसी तरह की साफ़ सफाई की जाती है और ना ही कोई व्यक्ति इसे देखने के लिए आता है। आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है ये नगर निगम में आता है, नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर वृद्धाओं के रहने के लिए बनाया गया है जगह। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ जो वृद्धाश्रम है उसकी बात करूँ तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से जब हमारी टीम, एशिया न्यूज़ इंडिया की टीम अंदर घुसी तो वहाँ पे कचड़े ही कचड़े नज़र आए। कुछ ऐसे वस्त्र भी देखे गए, ऐसे सामान भी देखे गए जो कि आपत्तिजनक थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो युवा और लड़के लड़कियाँ हैं यहाँ पर आते हैं और यहाँ ऐश करने का, इस स्थान को अपना ऐश करने का जगह बना लिया है। आप सोच सकते हैं कि जिस स्थान को बूढ़े व्यक्ति के लिए, वृद्ध लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया था, उन्हें आशियाना देने के लिए बनाया गया था, आज वही जगह लोगों के ऐश करने के लिए एक स्थान बन चुका है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस स्थान से काफ़ी परेशान हैं। उनको कहना है कि सरकार की तरफ से ये लोग कई तरह की कोशिशें करते हैं पर सरकार की तरफ से इस पर ध्यान देने के लिए अब तक कोई नहीं आया है। वहीं सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी के बारे में, अपने शहर को स्वच्छ और रामनिक बनाने के लिए। आप देखते होंगे कि जगह जगह पर राज्य के अलग अलग स्थानों पर आपको रामनिक रांची और रांची के अलग अलग जगह को सुंदर बनाने के लिए रामनिक रांची का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर हम रांची के स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि कितनी बदतर हो चुकी है। जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, वहीं वृद्धाश्रम जैसे स्थान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इसे भी अश्लील जगह बना दी गई है। अब आगे इसके लिए जब नगर निगम से बात की जाती है तो उनका कहना है, सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि अब इस स्थान को किसी एनजीओ के हाथ में सौंप दी गई है। अब ये सरकार के हाथ में नहीं है, एनजीओ के हाथ में। वही हमने पता लगाया तो अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं हुई है, एशिया न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पता चला है कि ये जो स्थान है ये गैर मजरूवा ज़मीन है जहाँ पर सरकारी तरीके से वृद्धाश्रम बनाई गई थी। तो अब आप ही सोचें कि वृद्धाश्रम को एक एनजीओ को सौंप दिया गया है। ये सारी चीज़ों को, इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो इन सब के पीछे आपको केवल सरकार की लापरवाही ही नज़र आएगी।
लेकिन आगे देखना है कि अब इसका क्या असर पड़ता है और इस पर नगर निगम और झारखंड सरकार क्या एक्शन लेती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन श्रुति के साथ, रांची। कहाँ गया रत्नेश? ऊपर ले थे ऊपर यार पूरा जैसे चटला नहीं रहता है भाई। नहीं रहता भैया। यही रहते हैं। हम यहाँ